और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, याकूब ने अपने बाप को कहा, उसकी मां ने कहा जा जानवर ज़िबा करके लेके आ, तेरे बाप इसहाक ने कहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं तुझे दिल से बरकत देना चाहता हूं। इसहाऊ को बुलाया उसने, इसहाऊ को बुलवाया, अपने बेटे को, शिकारी था, और कहने लगा बेटे जा मेरे लिए शिकार मार के लेके आ और उम्दा खाना बना के लेके आ, ताकि मैं तुझे दिल से बरकत दूं। बरकत औरतें नहीं दे सकती, मां नहीं, अच्छे सारी दुनिया ने क्यों गल बनाई है, मां के कदम थले जन्नत है। जिन्हें मां दियां दुआवां लईयां उन्हें सब कुछ लिया, जिन्हें मां दी बात बनाई उन्हें रक्षा चलाया। ऐसा बोलते हैं, पर आज सुने ऐसा नहीं है। तब ईसाऊ को उसके बाद याकूब, इसहाक ने दो बेटे थे, एक का नाम ईसाऊ और एक का नाम याकूब। उन्हें बुलाया, इनमें से एक को कहने लगा उठ अपना शिकार मार के लेके आ और दिल से मैं तुझे बरकत दूंगा। दिल से, बाप दिल से बरकत देता है। अगर है, अगर नहीं है तो सोच रहे हैं आपके बच्चे क्या से क्या होने वाले हैं। तब ईसाऊ शिकार मारने के लिए गया और याकूब जो था उसने अपने बाप से बरकत ली धोखे के साथ, और ऐसे बरकत देता है उसका बाप उसे, उसका पसीना सूंघकर कहता है मेरे बेटे की महक उस खेत की मानद है जिसे खुदा बरकत देता है। वो कहता है तू जहां जाएगा बरकत पाएगा। एक बरकत बाप से मिलती है, और जब ये अपने बाप से बरकत लेकर गया तो रास्ते में ये सो जाता है, लेट जा, और लेटते ही बैतेल के मकाम के ऊपर अपने बाप से पीछे से बरकत लेकर आया धोखे से, और आसमान खुल गया बाप की बरकत से, और उसने देखा, यावे को देखा, यहोवा खुदा को देखा। सीढ़ियां लगी हुई हैं, रिश्ते ऊपर आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आखिरी कोने के सिरे के ऊपर बाप खड़ा है। और उसने खड़े हुआ, उसने कहा ये तो, बाप ने कहा मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूं, इसहाक का खुदा हूं, और याकूब मैं तेरा खुदा हूं। अपने बाप से बरकत लेकर निकला और रास्ते में कहने लगा ऐ खुदावंद अगर तू मुझे खाने को रोटी, अब देखें खाली आज लोगों के घरों के अंदर मजहबे नहीं है, उनके बच्चे दाढ़ी तो करवाते हैं, और कई दफा नहीं पहली दाढ़ी करवाए ना तो नाई को बुला के उसे 15,000 10,000, और कई बंदे ऐसे सोने के प्लेट से अपने बच्चे की दाढ़ी करते हैं। इतना शौक शकीन, लेकिन घर में मजबा नहीं है, और यह बंदा मजबे को जानता था। इसने क्या किया, घुटनों के बल हो गया खुदा के सामने। इसने अपने कुप्पी में से तेल निकाला और मजबे के ऊपर उंडेल कर अपने बाप को, यहोवा को कहने लगा है बाप अगर तू मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले जाए, कहां पर ले जाए? मेरे बाप के घर में सही सलामत ले जाए। आज बात कहां कर रहा है? नहीं, कहां कर रहा है? मजबे के ऊपर। यहाँ हमारे बच्चे जो हैं शौक करते हैं, ना घर में माँ ने मजबा बनाया, ना माँ ने मजबा बनाया, ना बेटे ने मजबा बनाया, ना दादे ने मजबा बनाया, और वो वैसे ही चल पड़ते हैं काम।
इस बंदे ने क्या किया, याकूब ने मदबा बना, मदबे के ऊपर तेल डेला। ना माँ पास है ना बाप पास है, कोई नहीं है, लेकिन अपने बाप दादा को वो देखता आ रहा था कि वो मजबे के ऊपर दुआ करते हैं। और उसने मजबे के ऊपर जब डेला, अपने आप को डेल दिया, आसमान के खुदा ने से कहा, मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूँ, इसहाक का खुदा हूँ, और अब तेरा हूँ। तूने मजबा के ऊपर दुआ की है, खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए तो मैं तुझे अपनी यकी का 10वां हिस्सा दूंगा। मजबे के ऊपर उसने ऐसी बात की है। आज हमारे घर के अंदर मजबा नहीं है, मैं आपको बताऊं, आज हमारे घर के अंदर मजबा नहीं है। बेटी जॉब पे जा रही है, बेटा जॉब पे जा रहा है, खामन जॉब पे जा रहा है, और मजबे के ऊपर कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई वादा नहीं किया गया खुदा से। घर के अंदर मसबे नहीं है। अगर बेटा जॉब पे जा रहा है तो खुदा के हुजूर कुछ लेके नहीं आ रहे। अगर बेटी जॉब पे जा रही है, 15-20 साल जॉब करके देख रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, आपके पैसे के अंदर बरकत नहीं होती। हिज्जे की किताब में लिखा है, तू बहुत सा लाता है लेकिन मैं उड़ा देता। आज बहुत से लोगों के घरों में पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। मैं आप जब पैसा उतना ही आ रहा है लेकिन बरकत नहीं है, क्योंकि आपके घर के अंदर मसबा नहीं है। मसबे के ऊपर आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि बेटे मसबे यहां पर खुदा कमाई में बरकत देता है, रोजगार में बरकत देता है। सिखाया ही नहीं कभी, क्योंकि ना कभी बाप ने दुआ की, ना कभी मां ने सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। आज बच्चों को कोई सिखाने वाला ही कोई नहीं है। धक्के खा रहे हैं हमारे बच्चे, रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। काम कैसे हो? सब जितनी भी बातें हमें मजबे के ताल्लुक से बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है, क्योंकि जो कलाम से लगाव रखता है वो इन बातों को जानता है कि खुदा मजबे पर जवाब देता है और मजबे पर ही बरकत देता है, और मजबे पर ही वो अपने लोगों को सरफराज करता है। चलते फिरते इंसान को खुदा बरकत नहीं देता। जो अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहता है, खुदा कहता है जा, मैंने तेरी डोरी ढीली कर दिया, जैसा तू चाहता है वैसा कर। लेकिन जो शख्स मजबे के साथ जुड़ता है वही बरकत पर बरकत पाता है। आज हमारे क्रिश्चियन घरों के अंदर मजबे नहीं है। हम लोग इसकी वैल्यू को जानते ही नहीं है। अगर हम इस मजबे की वैल्यू को जानना शुरू हो जाएंगे तो बरकतें हमारी, आसमान की बरकतें और जमीन की बरकतें हमारी हैं। घरों के अंदर अच्छी बैठक है, एलसीडी 80,000 की, 90,000 की, लाख की लगी हुई है। एसी 1,25,000 का लगा हुआ है। घर के अंदर मोटरसाइकिलें 1 to 5 है, यामा है, कावासाकी है, गाड़ियां हैं। क्या मसला है? बिल्कुल मसला नहीं है हमारे घरों के अंदर, बल्कि उसके लिए हमारे घर में जगह ही नहीं है। रेंट पे रहते तो कोई बुरी बात नहीं। अब हम जहां गया उसने मजबा बनाया। आज हमारे बच्चे जब जॉब में जाते हैं, माँ बाप उसे जॉब में भेजते हैं, क्या उनके बच्चे कामयाब हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मदर चारपाई पे या किचन पे खड़ी होकर कहती जा खुदा तेरे साथ हो, सारा दिन तेरी हिफाजत करे, निगरानी करे। वो मसबे पर बैठकर अपने बच्चों के लिए बरकत की दुआ नहीं मांगती, वो हाथ नहीं उठाती उनके लिए। आज मैं आपको बताऊं, माँ बाप ने अपने बच्चों को सिखाया नहीं है। आज अपने बच्चों को उन्होंने मसबे के ऊपर बिठाकर ये नहीं कहा, अगर 20 दिए तो कह 10 मसबे के ऊपर रख। माँ अपने बच्चों को सिखाती है, माँ और एक बाप सिखाता है मसबे की वैल्यू क्या है, मसबा है क्या। हमने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला हुआ,
अच्छे ट्यूशन सेंटरों में डाला हुआ है, लेकिन किसी अच्छे पादरी के पास बाइबल देके भेजा नहीं है। मैंने लोगों को देखा है अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, वो एक एक बंदा जो ना कहता है कि अगर मैं 5,000 रुपया भी कोई लेकर मेरे बच्चे को पढ़ा दे घर में आके, पर मैंने आज तक किसी माँ को और बाप को ये कहते नहीं सुना साजी 10,000 रुपया आप ले और मेरे बच्चों को बाइबल सिखा दो। है कोई ऐसा? बिल्कुल नहीं। आज तक मेरी जिंदगी में ऐसा कोई तजर्बा वाकया नहीं हुआ जो बाइबल के लिए अपने बच्चों को ट्यूशन दे सके, एक ऐसे कदम के लिए कि वो उसके बच्चे की जिंदगी को सुधार सके। मैंने आज तक ना देखा है ना सुना है। ऐसा है ही नहीं। और प्यार अगर उन्हें टैक्सी मॉल में कहो तो वो अपने बच्चे को कहेगा पापा 3 बजे भी रात को बोले ना, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों की कहानी सुनी है। वो कहते हैं पापा टैक्सी मॉल जाना है, पापा उसी वक्त मोटरसाइकिल कर देगा, मेरे बच्चे ने मुझे कहा है। ऐसा ही जी बिल्कुल पास साहब, बिल्कुल सच कहा। लेकिन किसी को मैंने आज तक अपने बच्चों को डांटते और मारते हुए नहीं देखा कि इस मसबे के ऊपर बैठ और दुआ कर। और लिखा है याकूब ने मसबे के ऊपर तेल उड़ेला और कहने लगा खुदावंद अगर तू मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आए तो मैं तुझे अपनी दयागी का 10वां हिस्सा दूंगा। और आज कई लोगों के बच्चे के कनाडा है, कि अमेरिका है, किसी का दुबई है, 2-2 साल हो गए, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो खाली हाथ वापस आते हैं। एक बाहर के मुल्क जाने लगा, अपनी माँ अपने बाप को छोड़कर मसबे के ऊपर करने लगा बाप यावे खुदा तू मेरे बाप अब्राहम का खुदा है, इसहाक का खुदा है और मेरा खुदा है। ये नाइट प्रेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? कई लोगों को नाइट प्रेयर करने की आदत होती है। सो कब गया, थक गया था और रात हो गई है, रात हो गई है, थोड़ी देर सोया और कहने लगा है बाप आसमान और जमीन के खालिक तेरी बड़ाई हो, तेरी हमद हो, तेरी ताज़ीम हो। बैठे बैठे ही लेटे लेटे उसने दुआ करना शुरू, आसमान खुल गया और उसने फरिश्तों को वहां पर बैतेल के मकाम पर उठते आते जाते देखा। तब उसने खुदा को देखकर कहने लगा यहाँ पर तो मेरे खुदा की हजूरी है। नाइट प्रेयर में उसने खुदा को कहने लगा मुझे खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और मेरे बाप के घर में मुझे सही सलामत ले आ तो मैं तेरे साथ चलूंगा और अपनी दयागी का 10वां हिस्सा भी तुझे दूंगा। आज लोगों के बच्चे बाहर हैं, मैं आज आपको बताऊं, लेकिन उनके कामों में बरकत नहीं है। जाने से पहले उन्होंने मसबे के ऊपर वादा नहीं किया, उन्होंने मसबे के ऊपर इकरार नहीं किया और आज बाहर जाकर बच्चे उनके बिगड़ जाते हैं, उनके बच्चे खराब हो जाते हैं। लेकिन याकूब को देखो, जब वो अपने मामू लाबन के घर में गया तो उसकी मामी और मामू बैठे हुए कहते हैं याकूब आया है। तो मामी पता क्या कहती है? कहती मैंने देखा है आज से 5 दिन हो गए जिस दिन का इस लड़के ने हमारे घर में पांव रखा है ना, लहर पैर ही होगी, काम में बरकत आ गई है। और कहने लगी मैंने देखा है लिया के पापा, राहल के पापा, मैंने इस लड़के में एक बात देखी है, जिस दिन का आया है ये अपने खुदा को पुकारता है, दुआ में कभी इसकी कमी नहीं देखी और इसका खुदा इसके साथ है, इसका खुदा इसके साथ है, बरकत इसके साथ ही, क्योंकि ये दुआ करने वाला शख्स था, बाप की बरकत इसके साथ थी। उसने क्या कहा था? आसमान की आस और जमीन की फल भी तेरे पर आएगी। बाप की बरकत बेटे के ऊपर थी, जहां जा रहा है बरकत, जहां जा रहा है इसका खुदा इसके साथ था, उसके फरिश्ते इसके साथ थे। तो मामू कहता भी मुंडिया गल सुन, मैनू चंगा नहीं लगता कि तू मेरे को रवे ते तू मेरा हिस्सेदार बन गया। कहता मामू क्या करो?
7 साल एक के 7 साल 14 साल अपने मामू के काम किया, इतना अमीर हो गया, लेकिन अपने माँ को छोड़कर, उसकी फैमिली को छोड़कर, अपनी बीवी बच्चों को लेकर, अपनी दौलत को लेकर मामू के हाथ से निकल आया। रास्ते में जब आता है तो कलाम के अंदर लिखा है उसके भाई को वो गिफ्ट भेजता है। अच्छा, साढ़े जी आन के ना बाहरों चाइना की घड़ी ले जाएंगे मामू ने, ए मामू जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ घड़ी लियांदी है। पता सानू ही होता भी ये लिया इतों ही एडा तू कितों बाहर है, पता चल जाता 5-10 मिनट में कितनी किसने कमाया है। चाचू ने गिफ्ट लिया केड़ा परफ्यूम, बच्चा की चॉकलेट कितों लिया एयरपोर्ट से इन्नियां, क्योंकि पाकिस्तानी चॉकलेट जो सस्ती होती है, बाहर की महंगी है, होते हैं सारा कुछ इधर का एयरपोर्ट का ही। पता चल जाता है कि बंदा है क्या। लेकिन याकूब ने अपने भाई के लिए जानवर भेजे आला नस्ल के। उसका भाई पूछ रहा है ये किसके जानवर है? कहता है तेरे नौकर के, तेरे मुलाजिम के, तेरे भाई ने तुझे गिफ्ट भेजा है। वो आ रहा होता है 400 आदमी लेकर मारने के लिए, लेकिन रास्ते में खुदा से कहता है इसाओ, मेरे बंदा को हाथ मत लगाना। मेरे बंदा को क्या करना? हाथ मत लगाना। और ये बंदा 400 लेके आ रहा है, गुस्सा बड़ा उसको। और याकूब बहुत तेज था, यहां तक कि वो अपनी बीवी बच्चों को दाव पर लगा देता है। अबयूक की नदी के ऊपर वो अपनी बीवी और बच्चों को एक कश्ती पे बैठाकर कहता है जाओ, शाम होती है, कहता है जाओ नदी को पार करो। उसके बच्चे कहते हैं पापा नहीं, तू हमारे साथ चल। और वो ये दिल में जशाया की किताब में लिखा है, ये अपने दिल में पता क्या कहता है, अगर मेरा भाई मेरे बच्चों को हमला करेगा, मेरी बीवियों को मारेगा, मेरे बच्चों को मारेगा, मैं तो पीछे भाग जाऊंगा। ये अपनी टांगों पर बड़ा मान करता है, कहता है चैन तो जान है, बीवी भी मिल जाएगी, बच्चे भी मिल जाएंगे, पर जान नहीं मिलनी। कहता जान नहीं दो, कुर्बान कर दो। बीवी बच्चे बथेरा कहते हैं याकूब आजा, कुछ नहीं कहता तेरा भरा। कहता ना तुम चलो, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे। नदी पार कर रहा है, बच्चे पापा डैड, रोबन कहता है पापा, यूसुफ कहता है पापा, बिन्यामीन कहता है पापा। अभी छोटा था, रो रहा था। पापा को कोई रहम नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे ब्रेन के अंदर ये चल रहा था कि अगर मेरा भाई मुझ पर, मेरे बच्चों पर हमला करेगा तो मैं पीछे भाग जाऊंगा। कई सालों तक आपकी बरकत चलती है, कई लोगों की बरकत का लेवल नहीं पता। बरकतों के लेवल हैं, दर्जे हैं रलम के, आपकी बरकत के लेवल होते हैं। अगर 15 साल आपके माँ बाप की दुआ और आपकी दुआ चली है, फिर आपको आगे एक और नई कुश्ती करनी होती है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है अबयूक की नदी के ऊपर आज याकूब एक और बरकत लेने जा रहा है। और नाइट प्रेयर, शाम हुई और बैठा हुआ है, इंतजार भी नहीं किया, घुटनों के बल हो गया और दुआ करने लगा। अबयूक की नदी के ऊपर पहले बाप से बरकत लेकर निकला है, और वो बरकत चलते चलते बहुत उसे मिल कर गई। लेकिन आज एक और बरकत लेने के लिए उसे नाइट प्रेयर करना पड़ी। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है याकूब रात को प्रेयर कर रहा है। अरे के मामा रबा शाबाला बारे के साबानो बोरे के बाबा रे साबाला बना बारे बेशे के मामा सोबला बा साबाला गारे साबाला बना बारे बेशे मेला बारो बोरे बे साबा साबाला बारे शाकाला करे के मामा साबाला बाला करे के बे। वो दुआ कर रहा है गैर जुबान में, कभी उर्दू बंद। अरे बे मामा सोबला बारा बा साबा तकाला करे के मामा साबाला बारे शाबाला बारा साबना बारो को बाबा साबदा बाले अरबा बाबा रोबो शेबेले बेरे बे साबदा बारा गरबारे। एक फरिश्ता, खुदा का फरिश्ता उसके पास आ गया।
क्योंकि फरिश्ते उसके साथ थे। एक घंटा दुआ की, रबा बाबा रे बेशे बेलो बोरो मो साबा दबा ला का रबा बे रे बे मामा रो वो शाबाला खाने के बाबा साबा दबा रे। बीवी बच्चों को आगे भेज दिया। कई बंदे ने फैमिली प्रेयर एक अलग प्रेयर। अब यकूब ने बरकत लेनी थी ना, उसे जो माइंड में था कि मैं नाइट प्रेयर करूंगा, उसने अपने बीवी बच्चों को लग किया, दुआ करने लगा। ऐ बाप, अब्राहम के खुदा इसहाक और मेरे खुदा, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ, मैं तेरी ताज़ीम करता हूँ, मैं तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ। ऐ बाप, ये दुआ क्या करने लगा है? बाप, मैंने अपने भाई को धोखा दिया है, मैंने ईसाऊ को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया है, मुझे माफ कर दे। अपनी दुआ के अंदर इसका प्रेयर पॉइंट ये था, क्या है? खुदावन मुझे माफ कर दे, मैंने अपने भाई की हिस्से की बरकत छीन ली, मैंने अपने बाप इसहाक को धोखा दिया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। वो रो रो के दुआ कर रहा है। आज रात में आपको बताऊं, मर्दों को बरकत देता है खुदा, ना कि औरतों को। आज चर्च के अंदर औरतें ज्यादा हैं, ये नहीं कि बरकत नहीं मिलेगी उनके कहने पर। अगर तेरा हस्बैंड नाइट प्रेयर नहीं करता तो सोच, क्या वो तेरे बच्चों को बरकत दे पाएगा? क्या वो आगे बढ़ पाएगा? क्या वो आगे तरक्की कर पाएगा? ये बंदे ने अपनी आंखों में नींद नहीं आने दी 20 साल, और 20 साल के बाद एक नई बरकत के लिए खड़ा है। सोना चांदी, बीवी, बच्चे, दौलत सब कुछ है, खुदा की कुदरत है, लेकिन अपनी गलतियों पर रो रहा है। कहने लगा है, खुदावन मैंने तेरे बेटे के साथ धोखा किया है, मैंने अपने बाप के साथ धोखा किया है, मैंने धोखे से बरकत दी, मैंने धोखा दिया अपने भाई ईसाऊ को, मुझे माफ कर दे। पहले उसने माफी मांगी है। आज रात आप नाइट प्रेयर में हो तो पहले माफी मांगो अपने इर्द गिर्द जिसके साथ आपने धोखा किया है, जिन लोगों के साथ आपने चीटिंग की हुई है। नाइट प्रेयर ये नहीं होती दिल में गुस्सा, दिल में नफरत, दिल में धोखाबाजी, और यहाँ पर आके राबा बाबा लोको रो बाबा मा शाबा बाबा रे साबा तकाला खाने के मामा सो बोला बा रे बेशे बेरे। दिल से बात निकलेगी लेकिन सड़ी हुई बात, आपका धुआं निकलेगा ऊपर, लेकिन काला धुआं निकलेगा, क्योंकि आपने किसी को माफ नहीं किया। आपने किसी को दुआ से पहले माफ करना सीखो। नाइट प्रेयर का मतलब ही ये है, आप माफ करो, और हम माफ करते नहीं हैं और दुआ पे दुआ करना चाहते हैं मुझे बरकत मिल जाए, ऐसा नहीं है। अगर किसी के साथ आपने धोखा किया है, किसी की कमेटी खा ली है, किसी के आपने पैसे खा लिए हैं, पहले उसे माफ कर। अगर किसी के साथ तेरी दुश्मनी है, किसी के साथ तेरी लड़ाई है, तेरी किसी का झगड़ा है, तो पहले उसे माफ कर, फिर आज रात नाइट प्रेयर में तुझे बरकत मिलेगी। ये शख्स नाइट प्रेयर करने से पहले अपने खुदा सामने झुकता है, कहता है खुदावंद मैंने धोखा किया है। तब कलाम खुदा के अंदर लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, यकूब एक चालाक इंसान की बजाय एक बेज़र और कमजोर कीड़ा बन गया। जब कमजोर कीड़ा बन गया तो खुदा का मुकद्दस जलाल उसके ऊपर ठहर गया। तो जो घरों में बैठे हैं उन्होंने ठेकेदार का जलाल आना सब। क्या है ये? अगर अभी कोई घर का मरीज बीमार हो जाए तो सारी रात एक हॉस्पिटल खड़े रहते रहे, सारी रात। लेकिन यकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया और रोने लगा। क्या कहता है? उसे पता कैसे छुआ? आंखें बंद रख भी जरा, छुआ कैसे छुआ? आज तुझे याद आ गया है कि तूने अपने बाप को अपने भाई को धोखा दिया है। इस्राइल के कुदूस खुदा,
मैंने अपने बाप और भाई को धोखा दिया है, पर मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। तू मेरे बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब का मेरा खुदा है। मुझे नया लेवल चाहिए, मुझे नई बरकत चाहिए। जो मेरे बाप से मुझे बरकत मिली, उस बरकत ने मुझे माला माल कर दिया है। और मेरे पास दौलत है, बच्चे हैं, बीवी है, लेकिन चैन नहीं है, मुझे सुकून नहीं है। मुझे एक नया लेवल चाहिए, एक नई बरकत चाहिए। नई प्रेयर ये होती है नई बरकत के लिए, नई चीजों के लिए। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब उसने रो रहा है, चेहरे पे दासी है, उसे खुदा ने कहा, याकूब तेरा नाम क्या है? नई बरकत से पहले खुदा नाम पूछता है। इसने अपने बाप को भी, उसके बाप ने भी कहा, इसहाक ने, तेरा नाम क्या है? इसने कहा, मैं साऊ हूं। फिर उसने पूछा, ऐ मेरे बेटे तेरा नाम क्या है? कहता साऊ नहीं, याकूब, साऊ। अपना नाम गलत बताता है। कहता है कौन है तू? कहता है साऊ। 3 दफा नाम गलत बताकर बरकत ले लेता है। लेकिन आज रात नाइट प्रेयर पे, जब वो रात के पहरों में दुआ कर रहे हैं, तो खुदा से पूछता है, ऐ याकूब तेरा नाम क्या है? कहता है मैं याकूब हूं। अब नाम गलत नहीं बोल रहा। कहता मेरा नाम याकूब है। कहता तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम याकूब है। कहता तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम याकूब है। कहता है आज के बाद सुन ले, सारी रात दुआ करता रहा, कुश्ती करता रहा। सारी रात दुआ करने का मतलब है खुदा से बातचीत करना। और वो लगता रहा खुदा से, मुझे नई बरकत दे, मुझे नई बरकत दे। खुदा सारी रात वो दोनों कुश्ती करने का मतलब है, कभी रात को से नींद आने लगती है तो वो उठकर गीत गाता है। हर जोशी लेकर आओ बात से, सिस्टर जोशी ने मुझे एक बात बता, बरकत के लेवल होते हैं। अच्छा हम लोग क्या समझते हैं? पहली बात, हमारे पास बाप की बरकत है। बाइबल के मुताबिक अगर देखा जाए तो पहले जो नबी थे वो अपने बच्चों को बरकतें देते थे, लेकिन आज पेरेंट्स के पास अपनी कोई बरकत है ही नहीं है जो वो बच्चों को देंगे। उनके पास जो अपनी बरकतें हैं वो उनकी गलत आदतें हैं, तो वो कैसी और बल्कि होती हैं वो नजर आती, क्योंकि कहते हैं कि ये घर के घर ही ऐसा है। वो उनकी बरकतें वो वाली हैं जो आजकल घरानों को बिगाड़ रही हैं। बरकतों के लेवल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि बरकत जो है, जैसे कि इब्राहिम से जो है वो उसने अपने बेटे को इसहाक को दी, और इसहाक ने जो है वो बरकत को आगे ट्रांसफर किया है और उसने वो अपने पेलोठे बेटे को देना चाहा है, लेकिन याकूब बरकत लेकर चला गया। अब बाप के पास एक ही बरकत नहीं थी, बल्कि उसने याकूब के साथ साथ जब यीशु को, क्योंकि वो झगड़ने लगा कि बाप मुझे भी बरकत दे, तो उसने अपने बेटे को बरकत दी, लेकिन उसका लेवल कम था। सही वाली बरकत जो थी वो याकूब लेके चला गया था, जो उसके बाप इब्राहिम और इसहाक से उसको मिली थी। वो जो खास बरकत थी जो एक यहोवा खुदा ने नस्लों के लिए रखी थी, वो याकूब ले गया था। लेकिन जब यीशु ने अपने बाप को बहुत ज्यादा तंग किया और उसको कहा कि नहीं मुझे भी बरकत चाहिए, तब इसहाक ने उसको बरकत तो दी, लेकिन उसका लेवल वो नहीं था जो याकूब बरकत लेके जा चुका हुआ था। शाबाश, जोर से तारीफ करें। बरकत के मैं आज रात लेवल बता रहा हूँ। कई लोग हैं वो एक ही बरकत लेके चलते फिरते हैं। याकूब बहुत तेज था, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया और माफी मांगी, और फिर फरिश्ते ने उसे कहा अब क्या हो गया, सारी रात दुआ कर रहा, सारी रात अखां दे विच नींद नहीं आन दी, क्योंकि उसे आदत थी। मैं आज आपको बताऊं,
20 साल वो कहता है ना मैंने अपनी आंखों नींद आने दी और ना मेरी आंखें जब वो झपकी है नींद के, ना रात को आंखों में, और आज बरकत का दिन है तो आंखों में नींद नहीं आने दे रही है। और क्या कहता है फरिश्ते को, कहता है खुदा के फरिश्ते को कहता है याकूब आज के बाद तेरा नाम इस्राएल है। जोर से, इस्राएल का कदूस है वो, इस्राएल का कदूस है वो, इस्राएल का कदूस है, इस्राएल का कदूस है वो, इस्राएल का वो जोर मेरा है चट्टान मेरी है, वो जोर मेरा है चट्टान मेरी है, वो ढाल मेरी है, वो शिपर मेरी है, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, वो लश्करों का खुदा, तू अब्राहम का तू बेटा है, इसहाक का तू बेटा है, आज के बाद तेरा नाम मैं तब्दील करता हूँ, आज के बाद तेरा नाम भी इस्राएल होगा, इस्राएल होगा। सुने इसकी बरकत क्या देने लगा, कहता तेरे पाँव तेल में डूबे रहेंगे और तेरी जड़ें पानियों के अंदर रहेंगी, और आज के बाद जो तुझे मुबारक कहेगा मैं उसे मुबारक कहूंगा, जो तुझे लानत देगा मैं उन पर लानत करूंगा। ऐ इस्राएल, अब इस्राएल बड़ा खुश होगा। तो याकूब को खुदा कहता है आज के बाद तेरा नाम इस्राएल है। तो मेरी उसने पहचान बना दी कि तू गीत गा, मेरी वर्शिप कर। नाइट प्रेयर कुछ लेके आती है और नाइट प्रेयर कुछ वापस पुरानी चीजों को छोड़ती है, और आज रात आप वापस नहीं जाओगे, आज रात आप एक नई बरकत के साथ वापस जाओगे। आज रात मेरी जिंदगी के अंदर हालात होंगे और बड़ी बड़ी दुआएं आएंगी। याकूब को नाम दिया गया इस्राएल। आज रात मेरा और आपका नाम तब्दील होने वाला है, आज रात मेरा और आपका नाम तब्दील होगा, आज रात मेरा और आपका नाम नया दिया जाएगा। और कलाम के अंदर लिखा है तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे एक नया नाम दूंगा, जिस पत्थर के ऊपर तेरा और नाम लिखूंगा वो तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। चेंज हो गया नाम याकूब का। फरिश्ते को कहने लगा बरकत देने से पहले, उसने कहा मुझे जाने दे, पो हो गई है। अब देखो पो फट गई यानी सूरज निकल रहा है, तो फरिश्ता कह रहा है मुझे जाने दे, खुदा का फरिश्ता कह रहा है मुझे जाने दे। और उसने कहा नहीं जाने दूंगा, जाने से पहले मुझे बरकत दे। 3 और 4 के दरमियान हमारी बरकत का टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? 3 और कौन कौन तैयार है 3 और 4 तक जागने वालों? सारे तैयार हैं? नाम तब्दील हुआ याकूब से इस्राएल। इस्राएल का कदूस मुबारक है, वो रब्बुल बाज है। मेरे पीछे बोले ऐ खुदावंद आज रात मेरा नाम तब्दील कर दे, आज रात वो नाम दे जो तूने इस्राएल को दिया था। ऐ खुदावंद तूने नाम, तू हर एक का नाम बदलता है। तूने सारी से सारा का नाम तब्दील किया, अब्राहम से अब्राहम का नाम चेंज किया। आज मेरा नाम तब्दील कर दे, आज रात मेरे नाम में बरकत आए, आज रात मेरे नाम में बरकत आए, आज रात मेरे नाम में कुदरत आए। ऐ खुदावंद ये नाम ऊंचाइयों पर जाए। ऐ खुदावंद हर वो बुरी रूह जो मेरे खिलाफ खड़ी है, जो मेरे नाम से नफरत करती है, यीशु के नाम से आज रात मेरा नाम चमकेगा। आज रात मैं सितारों की मानक चमकूंगा।
आज रात मैं चांद की मानो चमकूंगा, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ। ऐ खुदावंद, मेरे नाम में बरकत आए, मेरे नाम में कुदरत आए। ऐ खुदावंद, हर वो बुरी रूह जो मेरी बरकत को रोके हुए हैं, मेरे नाम की बरकत को रोके हुए हैं, यीशु के नाम से चली जा। आज रात मेरी शाम है, आज रात मेरी बरकत की शाम है, आज रात मुझे तू रोक नहीं सकती। ऐ खुदावंद, आलने वाला पर तेरी ताज़ीम हो, आलने वाला पर तेरे नाम की सताइश हो। आज रात मेरे नाम का मतलब बदल दे। ऐ खुदावंद, तूने याकूब को कहा तू इस्राएल है, तू मेरा शहजादा है। ऐ खुदावंद, मेरा नाम अपनी मर्जी से रख। मुझे जो नाम दिया गया है, मुझे इस नाम से कोई सरोकार नहीं है। मुझे आज रात नया नाम चाहिए, जिस तरह तुमने याकूब का नाम बदला है, आज रात मेरा नाम तब्दील कर दे, मेरी सोच तब्दील कर दे। हर वो बुरी रूह जो मेरे नाम के खिलाफ खड़ी है, आज रात मैं तुझे निकलने का हुक्म देता हूँ, आज रात मैं तुझे निकलने का हुक्म देता हूँ। आमीन। सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। थक नहीं गए? ओ सब खड़े हो जाओ। पता लगता है मैंने इत्थों तक बाजार या हड्डी कड़ा कड़ा। आमीन। आमीन। आए हम भाई उनके साथ